कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। हेलो दोस्तों, कल जो है बहुत जबरदस्त जो है यूट्यूब का लाइव सेशन चला और उसमें जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको एक बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि सर जब नोटिफिकेशन अभी आया ही नहीं है तो अभी तैयारी में जो है उतना हम लोग जोर नहीं लगा पा रहे हैं। तो दोस्तों एक ही बात कहना चाहेंगे जो हम पहले भी रिपीट किए हैं कि भले अपना जो जेपीएससी है ये उतना ऑनेस्ट नहीं है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ करता है, लेकिन जो जेपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं उसमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जो कि बहुत ही ईमानदार है जेपीएससी को लेके। आपको लग रहा है कि भाई अभी क्या तैयारी करें, और वो लोग जो है पिछले 6 महीने में जो है मेंस का सिलेबस खत्म कर चुके हैं। जी हाँ, जब मेरी कुछ ऐसे स्टूडेंट से बात हुई तो मतलब मेरा पैर के नीचे जमीन खिसक गया। ठीक है कि भले जेपीएससी जैसा भी करे लेकिन जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो पूरे ईमानदार हैं। उनको पता है कि हमको झारखंड में डीएसपी, बीडीओ, सीईओ या अलग अलग जो है स्टेट के हायर पोस्ट पे जाना है तो हमको जो है जेपीएससी क्वालिफाई करना ही होगा। तो भले जो है जेपीएससी कीचड़ है लेकिन जो है हम लोग को कमल बनना ही होगा। तो दोस्तों ये हाई टाइम है, आप सुन ही रहे होंगे कि मार्च लास्ट में या अप्रैल में जो है नोटिफिकेशन आ सकता है और एग्जाम जो है जून या जुलाई में हो सकता है। तो अब लेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, देखिए 6 जेपीएससी में हर कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कम था, तो उसको देख के तैयारी हुई थी 7 to 10 जेपीएससी में। नतीजा क्या हुआ था? नतीजा ये हुआ था कि बहुत से जो 6 जेपीएससी में ऑफिसर्स हैं उनका पीटी एग्जाम भी क्लियर नहीं हो पाया था। तो अब तो क्लियर है ना कि कट ऑफ काफी हाई जाने वाला है। यूपीएससी को छोड़ के आप जितना भी एग्जाम देखेंगे लॉकडाउन के समय से जो है, लॉकडाउन के टाइम से जो है सब में कट ऑफ बढ़ रहा है और क्रेज जो है गवर्नमेंट जॉब का उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, सिविल सर्विसेज का जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप देख ही सकते हैं कि जो 252 सिलेक्शन हुआ है 7 to 10 जेपीएससी में, उसमें कम से कम 150 से 160 बच्चे जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं और नए हैं। ठीक है, और धूम मचा दिए हैं। तो जेपीएससी का क्रेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है और इस वजह से जो है इस बार हम लोग को कम से कम 150 क्वेश्चन कम से कम सही करना होगा। उससे जितना ज्यादा ऊपर कर सके उतना ज्यादा बढ़िया होगा। और ये हाई टाइम है कि अभी जो है तैयारी में लग जाया जाए, क्योंकि आपको 2 पेपर कंप्लीट करना है। जीएस1 सागर है, जीएस2 वो भी सागर ही है। ठीक है, जीएस1 जो इंडिया बेस्ड है और जो जीएस2 है वो झारखंड बेस्ड है। खासकर आपको जो झारखंड का जीके है उसमें जो टर्म्स मिलेंगे ना, भुगुत बंद बंधक हो गया, उसके बाद जो त्योहार मिलेंगे, आपको जो है इतना फैक्ट्स है कि मतलब बैंड बज जाता है। हम लोग को भी जो है बहुत दिक्कत हुआ था जब 6 जेपीएससी में हम लोग अपीयर किए थे। बाद में पढ़ते पढ़ाते जो है थोड़ा सा जो है इजी लगने लगा है, नहीं तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही जो है नानी याद आ जाता है। तो कहने का यही मतलब है कि इट्स हाई टाइम कि जो है अब तैयारी में लगा जाए, क्योंकि जो है एग्जाम होना ही होना है। अगले साल चुनाव है, सरकार कैसे दिखाएगी कि हम भाई 2 जो है एग्जाम कंप्लीट कराएं, एक जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट निकलवाएं। तो इसलिए जो है एग्जाम होना ही होना है और यहाँ के लिए जेपीएससी जो है एक एग्जाम नहीं है, इमोशन है। ठीक है, तो बिना देर किए दोस्तों अब तैयारी में लग जाना है। कल जो है कुछ लोग आए थे यूट्यूब लाइव सेशन में, कुछ लोग नहीं आ पाए थे। तो आज दोबारा से जो है मतलब यूट्यूब पे तो नहीं, क्योंकि वहां पे जो है बीच बीच में बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है और उससे जो है टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो हमने आज का जो डेमो सेशन है वो गूगल मीट पे रखा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9102983362 9102983362 पे मैसेज करें। साथ ही साथ हिस्ट्री को लेके काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी, तो आशीष सर जो है अब मेहनत होगी जीत होगी टीम के साथ जुड़ रहे हैं, जिनका जो है हिस्ट्री पे बहुत अच्छा कमांड है। हिस्ट्री में 4 सेक्शन होता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें। अब जैसे महात्मा गांधी जी पे क्वेश्चन आया था तो 4000 बच्चे मान लीजिए कि मेंस का एग्जाम दिए थे, तो 3000 बच्चे जो है महात्मा गांधी जी पे ही क्वेश्चन लिखे थे। तो ये भी मैटर करता है कि आप क्वेश्चन क्या, या हम लोग जो है क्वेश्चन क्या सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेडाइवल इंडिया जो इसका सिलेबस जो है छोटा है, प्लस बहुत सा चीज जो है मिलता जुलता है। हमको मध्यकालीन भारत में पढ़ना क्या है, मेडाइवल इंडिया में अरब जो है वो भारत पे कैसे आक्रमण किए, क्यों आक्रमण किए, उसका क्या इंपैक्ट हुआ। उसके बाद जो है तुर्की, गजनवी जो है वो लोग तुर्की थे, जब अरब जो है वो उसका खलीफा जब डाउन होने लगा तो जो तुर्की है वो स्ट्रांग हुए।
महमूद गजनवी जो है वो भारत पर आक्रमण किए, 17 बार अटैक किए। क्या रीजन रहा, उसका क्या परिणाम रहा। और उसके बाद जो है मंगोल इन्वेजन है, उसके बाद आपको सल्तनत को पढ़ना है, मुगल्स को पढ़ना है, ठीक है, ये सब चीज़ों को, मराठास को पढ़ना है, ये सब चीज़ों को जानना समझना है। आशीष सर का बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है। मेरा भी जो है केवल जो है कमांड केवल मॉडर्न इंडिया पे ही था, लेकिन आपका जो है मेडावल का हमको उतना आइडिया नहीं था, कभी भी डिटेल में नहीं पढ़े थे। हम आशीष भाई से जो है 2 ही टॉपिक डिस्कस करें, दोनों टॉपिक को इतना सिंपल तरीके से बताएं। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका अरब इन्वेजन है, भारत पे जो अरब आक्रमण है, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि देखिए, चाहे अरब इन्वेजन हो, चाहे गजनवी का इन्वेजन हो, चाहे मंगोल का इन्वेजन हो, आपको अमित भाई वर्ल्ड मैप बनाना ही बनाना होगा। अब देखिए, जो अरब जो एरिया है जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, पूरा गल्फ का जो एरिया आता है, ठीक है, तो वहां क्या था कि वहां पे अलग अलग ट्राइब थे जो आपस में युद्ध किया करते थे, जब तक इस्लाम धर्म वहां पे आया नहीं था। फिर जो है मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का वहां स्थापना किया और जो अलग अलग ट्राइब है वो इस्लाम धर्म के माध्यम से एक हुए, ठीक है। और जो भारत है स्टार्टिंग से ही जो है सोने की चिड़िया कहलाता था। तो जो अरब ट्रेडर्स थे वो देखते थे कि भारत में कितना जो है वेल्थ है। और तत्कालिक कारण, जैसे कोई भी चीज आप लिखेंगे या हम लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, पहले हमको भी ये आइडिया नहीं था, आशीष भाई से बात करने के बाद अब समझ में आ रहा है। तो वहां आपको अलग अलग एंगल देना होगा कि भाई आक्रमण का सामाजिक कारण क्या हुआ, धार्मिक कारण क्या हुआ, इकोनॉमिक रीजन क्या हुआ और तत्कालिक कारण क्या हुआ। जैसे 1857 रिवोल्ट में आप जानते हैं ना कि जो मतलब एनफील्ड राइफल, रॉयल एनफील्ड की जो राइफल इस्तेमाल हुई थी, उसमें जो गोली का इस्तेमाल किया जाता था वो उसमें चर्बी लगा था। ये र्यूमर्स था काऊ का और पिग का, तो वो तत्कालिक कारण था, ठीक है। उसी तरह बिरसा मुंडा जो आंदोलन हुआ था उलगुलान, उसमें जो जंगल कानून आया था और जो अंग्रेजों ने मुंडारी खून कटीदार को मानने से इनकार कर दिया था, तो वो तत्कालिक कारण था। तो वैसे ही जो अरब आक्रमण हुआ था सिंध पे, उसमें जो अरब के ट्रेडर्स थे उनको लूटा गया था सिंध के पास। उन्होंने जो सिंध के राजा है दाहिर, उससे मदद मांगी थी, उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद जो है इराक के जो है किंग ने मोहम्मद बिन कासिम को जो है भेजा था। फिर जो है हम लोग को जो है इम्पैक्ट दिखाना है कि जो आक्रमण हुआ तो भाई उसका कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो भाई यहाँ जो है अरब आक्रमण से इस्लाम धर्म जो है इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, साथ ही साथ एक्सचेंज हुआ दोनों के कल्चर के बीच में। जो अरब के लोग हैं वो भारत से जो है यहाँ का जो साइंटिफिक कंसेप्ट है, फिर चाहे वो जीरो का कंसेप्ट हो या फिर जो है आपका सर्जरी का कंसेप्ट हो, वो यहाँ से लेके गए। और फिर चूंकि यूरोप जो है वो अरब से नज़दीक पड़ता है, वहाँ पे जो है यूरोपियन लोग जो है अरेबियन से लिए। साथ ही साथ जो है भारत का जो कमजोरी है वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। और उसके बाद चाहे गजनवी अटैक हो, चाहे बाद में मंगोल इन्वेजन हो, ये सब चीज़ें जो हुई, तो ऐसे करके जो है आशीष भाई ने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। उनका जो डेमो क्लास है वो रखा गया है 22 और 23 तारीख को। मतलब आज जो है वो पीटी का डेमो क्लास रखा गया है 7:30 PM से, और 22 और 23 तारीख को जो है। और चूंकि बहुत सारे लोग वर्किंग हैं तो हमने पीटी का जो क्लास है वो 7:30 से लेके जो है 9:20 9:25 तक चलेगा। और उसके बाद 9:35 से जो है वो मेंस का बैच चलेगा हिस्ट्री वाला, ठीक है। तो ये प्लान है दोस्तों। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9102983362 पे मैसेज करें। और जो आज का क्लास है ये गूगल मीट पे होगा। साथ ही साथ आशीष भाई का जो क्लास है वो 22 और 23 फरवरी को जो रहेगा, उसमें भी जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग मुझे मैसेज करें। मैं उनको जो है 22 तारीख को शाम को लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो है प्लान है। अब चूंकि सब जगह से जो होता है ना कि धुआं आने लगा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कहीं तो आग लगा होगा, कुछ तो मतलब चल रहा है। प्लस इलेक्शन भी है और जो है गवर्नमेंट बैक फुट पे है, क्योंकि वो है कोई एग्जाम करवा ही नहीं पाई है। इसी वजह से जो है जेपीएससी भी होगा और झारखंड सचिवालय भी होगा, ठीक है, जैसा न्यूज़ सुनने में आ रहा है। क्योंकि अगले साल चुनाव है और यहाँ पे जो है यूथ का जो वोट है वो बहुत मैटर करता है। सरकार को भी इस चीज़ का रियलाइजेशन है, इस वजह से जो है एग्ज़ाम होना ही होना है और कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनका मेंस का कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज़बरदस्त कमांड है। अलग अलग जो कोचिंग है वहाँ पे जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई झारखंड में का जो पेपर है उसमें वो लोग 100 में 85 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन जो है सही कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि जेपीएससी पीटी निकालना है तो पेपर 2 पे आपका बहुत ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। 200 क्वेश्चन आता है, पेपर 1 में जो है 100 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन इंडिया का, 10 क्वेश्चन झारखंड का, और पेपर 2 जो है वो तो पूरा ही झारखंड का रहता है।
और इंडिया का सिलेबस मतलब इंडिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा वास्ट है कंपेयर टू झारखंड। मतलब जितना मेहनत में आप इंडिया में 50-60 नंबर लाएंगे उतना मेहनत में आप झारखंड में जो है 85 से 90 नंबर के बीच में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पेपर 2 पे हम लोग का फोकस इस वजह से बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पेपर 2 का जो 110 क्वेश्चन रहेगा और इसमें जो है 85-90 क्वेश्चन सही कर लिए, ठीक है, बात बन गया। ठीक है, या उससे भी प्लस सही कर लिए तो बात बन गया। तो बाकी डिटेल्स जो है आपको क्लास में बताई जाएंगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो लोग जरूर से आए और व्हाट्सएप करें इंटरेस्टेड करके। जिनका कल मिस हो गया था, आज दोबारा से जो है गूगल मीट पे जो है क्लास ली जाएगी 7:30 PM से। आप आइए, बाकी चीज़ों को जानिए, हम लोग कैसे कैसे जो है 3 महीने में सिलेबस कवर कराएंगे। फीस जो है वो 3 महीने की 1500 रुपये रखी गई है, आप इंस्टॉलमेंट में करके उसको दे सकते हैं। और जो हिस्ट्री का फीस है, जिसमें आपको मध्यकालीन भारत यानी कि मिडाइवल इंडिया और झारखंड का जो हिस्ट्री है वो एकदम कहानी की टाइप से, ठीक है, बताया जाएगा, समझाया जाएगा, उसका फीस जो है वो 1000 रुपया रखा गया है। आप डेमो देख सकते हैं हिस्ट्री का किस दिन, 22 तारीख और 23 तारीख को, और पीटी का जो डेमो है वो आज होगा। ठीक है, हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना।